बहुत लंबा होता है। गला बहुत पतला होता है। उसी प्रकार से सूक्ष्म लोक में रहने वाले का जो शरीर है एकदम छोटा सा नहीं है। अगर छोटा होता तो दानव लोगों को देखिए कितना बड़ा बड़ा शरीर होता है, लेकिन शरीर से जब निकलता है तो इस अंगुष्ठ के बराबर, अर्थात इसको लिंग शरीर कहते हैं। तो ऋषिगण कहते हैं कि इसके साथ 4 इंद्रियां रहती है। लिंग शरीर के साथ 4 इंद्रियां रहती है। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों इंद्रियां जब तक रहेगी तब तक किसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए संतों ने कहा कि मुक्ति क्या है। तो ऋषिगण कहते कि मुक्ति वह है, मुच धातु में अंत्य प्रत्यय लगने के कारण उसका अर्थ बनता है छुटकारा। किससे छुटकारा? कितने प्रत्यय है? छुटकारा किससे? तो कहा शरीर और संसार से। शरीर और संसार में क्या संबंध है? शरीर के जिस तल पर आप रहेंगे, संसार के भी उसी तल पर रहेंगे। शरीर के स्थूल तल पर आप हैं तो संसार के स्थूल तल का पूरा पूरा ज्ञान आपको होगा। शरीर के सूक्ष्म तल पर आप रहेंगे तो संसार के सूक्ष्म तल का ज्ञान होगा। शरीर के आप कारण तल पर रहेंगे तो संसार का भी कारण तल का ज्ञान होगा। जिस तल पर आप रहेंगे उसी तल का ज्ञान होगा। जैसे इस तरह से हम लोग समझें, 5 महल का मकान है, आप नीचे वाला तल पर रह रहे हैं, ऊपर कभी जाना हुआ नहीं है, किसका ज्ञान रखेंगे आप? नीचे वाले का। संजोग से यदा कदा अगर कोई स्थूल से ऊपर उठा है, सूक्ष्म में चला गया है, घूमते फिरते घर वाले कभी अगर दूसरे तल्ले पर चला जाता है तो उसका भी कुछ न कुछ ज्ञान कर लेता है। लेकिन तीसरे तल का ज्ञान नहीं होगा उन्हें, क्योंकि दूसरे तक वो पहुंचा है। अगर यदा कदा फिर उनकी इच्छा बढ़ गई तो तीसरे तल्ले पर गए तो उसका ज्ञान हो गया। इसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि आप शरीर में रहते हुए जिस तल पर रहते हैं उसी तल का ज्ञान होता है। अभी हम लोग किस तल पर है? स्थूल तल पर है। तो ज्ञान किसका होगा? स्थूल संसार का। स्थूल संसार का ज्ञान होने पर 2 तरह के इसमें ज्ञान हुआ करता है, एक अच्छा ज्ञान भी और एक बुरा ज्ञान भी। लेकिन सूक्ष्म तल पर ऐसा नहीं है, वहाँ केवल अच्छा ही अच्छा आपको नजर आएगा, क्योंकि वहाँ अच्छे लोग ही जा सकते हैं, सब कोई वहाँ नहीं जा सकते। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्थल अर्थात सूक्ष्म तल पर जाने के लिए सभी को अगर चले जाते तब तो भक्ति करने की और ये ध्यानाभ्यास करने की और सत्संग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सबको उस तल पर नहीं जा सकते। तो मैं कह रहा था कि जिस तल पे आप रहते हैं उसी तल का ज्ञान होता है। तो संतों ने कहा कि साधन भजन के द्वारा आप प्रत्येक तल को छोड़ने का कोशिश करें। अब रह गई बात यह
छोड़ेंगे तब तो हमें मुक्ति मिलेगी। कभी कभी कहते होंगे कि फलाना व्यक्ति से मेरा छुटकारा हो गया, क्यों भाई, उससे बंधे हुए थे। कभी कभी ये भी कहते हैं कि हम जिस पैसा से बंधे थे उससे मुझे छुट्टी मिल गई। लेकिन लंबे छुट्टी का इंतज़ार सब कोई करते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ नौकरी करने वाले को लंबे छुट्टी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर भी छुट्टी के चक्कर में सब कोई लगे हुए हैं। विद्यार्थी है उसको भी छुट्टी चाहिए, शिक्षक है उसको भी छुट्टी चाहिए, कर्मचारी है उसको भी छुट्टी चाहिए, लेकिन छुट्टी किन्हीं को मिलती नहीं है। मिलती है फिर लगना पड़ता है, लेकिन पूरा अगर हम लोगों को छुट्टी चाहिए तो संत महात्मा गण कहते हैं सब तलों को छोड़ दीजिए। कौन छोड़ेगा? संतों ने कहा कि छोड़ने वाले आप हैं। पकड़ा किसने आपको है? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि ललनी के सुगना को किसने पकड़ा है? आप देखेंगे सुग्गा को बचाने वाले को एक डंटा रहता है, उसमें ऐसा फिट कर देता है कि जैसे उस पर बैठता है तो घूम जाता है, तो जैसे घूमता है तो वो नीचे आ जाता है, तो पंजा से उस डंटा को पकड़ा रहता है। तो सुग्गा सोचता है कि मुझे इसने पकड़ के रखा है। संत महात्मा गण कहते हैं कि उसी प्रकार से हम लोगों की हालत है। हम लोग को पकड़ा नहीं है, हम लोग खुद पकड़े हुए हैं। सुग्गा समझ रहा है कि हमको इसने पकड़ लिया है, और हम लोग भी समझ रहे हैं कि परिवार ने पकड़ के रखा है, समाज ने पकड़ के रखा है, कर्तव्य ने पकड़ के रखा है, सब समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन किसी ने कोई पकड़ा नहीं। बंदर बजाने वाले की हालत क्या है? जो बंदर बजाते हैं, जो बंदर फंसाते हैं, वो एक सुराही मिट्टी में गाड़ देते हैं और उसके आगे में मिठाई छिटक देते हैं, चुन चुन के खाता है, उसको अच्छा लगता है। तो बगल में सुराही का मुंह निकला हुआ है, उसमें देखते हैं हाथ डुबा के, इसमें विशेष तो नहीं है, और उसमें बड़ा बड़ा लड्डू पड़ा हुआ है। अब कस के वो पकड़ता है तो मुट्ठी तो बड़ी हो जाती है उसकी, अब लड्डू के कारण तो मुट्ठी निकालना चाहता है, निकलता नहीं है। अब बेचारा सोचता है कि लगता है हमको इसमें किसी ने पकड़ लिया है। यही हालत हम लोगों की है। तो संत महात्मा गण कहते किसी को कोई पकड़ा नहीं है, लेकिन स्वयं से बंधे हैं। स्वयं से बंधे रहेंगे तो दुख तो होगा ही। संत कबीर साहब उदाहरण देते हैं, कहा बाघ जो होता है, बाघ एक बार शीशा के महल में प्रवेश कर गया। अब जिधर देखता है तो चारों तरफ बाघ ही बाघ दिखता है। तो भूख भूख करके, अर्थात वो चिल्ला चिल्ला करके अपना प्राण गंवा देता है। हाथी की स्थिति क्या होती है? एक बार हाथी ने भी बहुत सारे हाथियों को देखा, कहाँ? शीश महल में। अब हाथी अपना कपाड़ फोड़ने लग गए, इतने सारे हाथी कहाँ से आ गए? तो स्थिति हम लोग की यही है बंधन का। इसीलिए संत महात्मा गण कहते कोई बांधा आपको नहीं है, हम लोग बंधे खुद हैं। स्वामी राम तीर्थ के पास आया, और स्वामी राम तीर्थ के पास आए हुए व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी हम लोग तो पारिवारिक जिंदगी में हैं, बंधे हुए हैं पूरे, निकलना मुश्किल है। स्वामी राम तीर्थ एक टूटे हुए वृक्ष के ओट के सहारे खड़े थे, उनकी बातों को सुन रहे थे। कहा हम लोग तो माया में बंध गए हैं, बांध लिया है, माया छोड़ती नहीं है। ये प्राय लोगों के मुख में ये बातें रहती है। तो स्वामी राम तीर्थ ने किया क्या? उस टूटे हुए खुट्टे को कस के पकड़ा
अब पकड़ करके कहता है, अरे बचाओ मुझे, कोई इस खुट्टा ने कस के मुझे पकड़ लिया है। अब जो खड़ा व्यक्ति था उसने कहा कि स्वामी जी आप भी कमाल मजाक करते हैं, एक खुट्टा कहीं पकड़ता है किसी को? कहा देखने को पकड़ लिया है। कहा कि स्वामी जी आप गजब बोल रहे हैं, अरे ये नहीं पकड़ा, आपने खुद पकड़ा है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि जब ये खुट्टा नहीं पकड़ सकता तुमको कौन पकड़ सकता है? तुमको भी तो कोई नहीं पकड़ा है। लेकिन हम लोग कर्तव्य से, कर्म से, मोह से बंधे हुए हैं। इसीलिए संतों ने कहा, उपनिषदकार भी कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन से हम लोग बंधे हुए हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक इन बंधनों को नहीं तोड़ पाएंगे तब तक हमें पूरा पूरा दुख से मुक्त होना संभव नहीं है। अब रह गई बात, मोक्ष है क्या? शास्त्रकार कहते हैं मोक्ष कुछ विशेष चीज़ नहीं है। मोक्ष कहीं धरा हुआ वस्तु है, सो बात नहीं है। अज्ञान ग्रंथि नाशो अस्ति मोक्ष इति, अर्थात अज्ञान ग्रंथियों का नाश हो गया, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब अज्ञानता कहाँ तक है ये जानना चाहिए। भगवान शिव का वचन था, भगवान शिव ने कहा कि अज्ञान ग्रंथि का नाश कर देना ही मोक्ष कहलाता है। तो अज्ञान ग्रंथि कहाँ तक है इसको जानना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि जहाँ तक जड़ शरीर है वहाँ तक अज्ञानता है। जड़ शरीर कहाँ तक है? कहा जड़ शरीर आपका है, स्थूल को भी जड़ कहता है और सूक्ष्म को भी जड़ ही कहता है, कारण को भी जड़ ही कहता है और महाकारण को भी जड़ ही कहता है। ये चारों जड़ शरीर जब तक रहेगा तब तक ये अज्ञानता बनी रहेगी, और अज्ञानता जब तक रहेगी तब तक आपको मोक्ष की संभावना संभव नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अज्ञान ग्रंथि को नाश कर दीजिए, और वो ग्रंथि कहाँ तक? तो कहा ये चार जड़ शरीर हो गया और ऊपर में चेतन शरीर है। इसी जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ी हुई है, जिस दिन खुल जाएगी ये ग्रंथि, गांठ, जिस दिन ये गांठ खुलेगा, ग्रंथि खुलेगी, उसी दिन याद रखिएगा कि हम लोगों का मोक्ष हो गया। मोक्ष कोई धाम नहीं है, याद रखिएगा, और मोक्ष कोई जगह नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर सुने हैं कि 4 प्रकार के मुक्ति में धाम जरूर मिलता है। कौन कौन? इसको आज जानिएगा। सालोक मुक्ति एक धाम है, याद रखिएगा, वो वैकुंठ है। सालोक मुक्ति भगवान को रहने का स्थान है। उनके द्वारा या उनको जो भजते हैं वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत दिन तक वहाँ रहते हैं। एक प्रकार कहिए तो विशेष स्वर्ग है, अर्थात इंद्र लोक से वो बढ़िया व्यवस्था वाला स्वर्ग है। इतने ही अंतर है। जैसे उदाहरण रूप में देख लीजिए, कोई होटल है तो उसका 3 स्टार है और किसी का 5 स्टार है, किसी का 7 स्टार है। तो 7 स्टार में ज़्यादा सुविधा है, 5 स्टार में उससे कम है, और 3rd स्टार में उससे और कम है। उसी प्रकार से देवताओं का ये बना हुआ है। भगवान विष्णु को थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं, ब्रह्मा जी को उससे और अच्छी सुविधाएं हैं, इंद्र का थोड़ा कम सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं कम बेसी सबको है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि सालोक मुक्ति है, अर्थात भगवान के किसी जगह आपको जगह मिल गई, बहुत बड़ा सालोक है, अर्थात वैकुंठ है, कई जगह मिल गई है आपको। अब वहाँ आप चले गए तो कितने दिन तक रहेंगे? जितने दिन तक के आपके पुण्य हैं उतने दिन तक रहेंगे, बाकी पुनः संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देह रहता है। सूक्ष्म देह वाले ही वहाँ तक जाते हैं, बेसिक कारण देह वाले लोग जाते हैं, लेकिन जाते हैं ही, जड़ शरीर ही रहता है, अज्ञानता ही रहती है। तो संतों ने कहा कि जब इससे आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है? तो का सालोक के बाद होता है सामीप्य। सामीप्य कहते हैं निकटता को। जैसे जय विजय का नाम सुने होंगे, भगवान के समीप में रहते थे, वो द्वारपाल बने हुए थे,
भगवान के द्वारपाल थे, रक्षक थे। द्वारपाल तो वही रखते हैं ना जिसको कुछ न कुछ भय रहता है, तो सबको द्वारपाल क्यों रखेगा? तो कुछ न कुछ तो रहता है कि मेरा बात सुनते रहे। तो द्वारपाल थे किनके? भगवान विष्णु के। इसका मतलब है उनको भी कोई न कोई भय था, जाने के लिए सबको रोक टोक करते थे, क्यों जा रहे हैं, क्या कारण था। तो यही वजह से बेचारे वो नीचे भी चले आए। वहाँ एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए मिलने के लिए भगवान से। कहा अभी रुक जाइए। कहा क्यों? कहा भगवान का शयन करने का समय हो गया, अभी मत चाहिए आप। कहा मुझे तुम रोकते हो? कहा महाराज विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम में भंग हो जाएगा। नहीं माना, जाने नहीं दिया इन्होंने, और इन्होंने जाने से अपने को रोकने के कारण आक्रोश आया, श्राप कर दिया और बेचारे नीचे आ गए। इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ न कुछ परेशानी है, और परेशानी अगर नहीं होती तो शायद बेचारे कुंभकर्ण और रावण फिर कैसे बनते, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष कैसे बनते, शिशुपाल और कंस कैसे बनते। कि 3 जन्म तक बेचारे को परेशानी हो गई। किसके कारण से? कि भगवान का आदेश था कि अंदर कोई नहीं आवे बिना पूछे। भगवान का आदेश का पालन किया, उन्होंने जाने नहीं दिया, ये गति उनकी हो गई। तो समीप वाले मुक्ति की भी ये हाल होती है, सामीप मुक्ति। तीसरा है सायुज मुक्ति। सायुज मुक्ति उसे हम कहते हैं कि भगवान में उनकी ज्योति विलीन हो जाना। जैसे शिशुपाल का नाम सुने होंगे, शिशुपाल का वध किया तो उनकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। ये सायुज मुक्ति है। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि उनका भी एक देह है। किनका? जिसको हम आप भगवान विष्णु कहते, उनका भी देह है। पुराणों में प्रसंग है कि जब 100 ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब भगवान विष्णु के एक दिन और एक रात होते हैं। अब लंबी आयु वाले भले हैं लेकिन देह तो उनको भी है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि वे भी 100 वर्ष जीते हैं। तो इस तरह से स्थिति है। इसलिए संतों ने कहा कि करना क्या चाहिए? का ये 3 प्रकार की मुक्तियों के अलावा एक मुक्ति और है। वो मुक्ति कौन सी है? तो सारूप मुक्ति। सारूप मुक्ति क्या? भगवान के सदृश हो जाना। भगवान के सदृश होना मतलब जैसे भगवान का आकार प्रकार है वैसे बन जाना। जैसे गिद्ध ने शरीर का परित्याग किया और परित्याग करने के बाद जैसा भगवान का स्वरूप था, कहाँ? वैकुंठ में चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए वैसा ही रूप बन गए उनके। संतों ने कहा ये चारों प्रकार की जो मुक्तियां हैं इसमें देह रहता है। और उपनिषदकार कहते हैं ना तूर मन्यते, इसकी मान्यता नहीं है। क्योंकि पिंड पातेन मुक्ति सा मुक्ति तो न मन्यते। अर्थात कहा कि जो पिंड के द्वारा शरीर प्राप्त होता है इसमें किसी प्रकार की कोई बातें नहीं होती है, इसकी मान्यता नहीं है। जिस मुक्ति में देह रह जाए उस मुक्ति की मान्यता नहीं है। तब क्या होगा? आवागमन तो लगा रहेगा। तब भगवान खुद कहते हैं कैवल्य मुक्ति अनुपायनते। अर्थात कैवल्य मुक्ति एक ऐसी मुक्ति है जिसमें कि देह नहीं रहता है, कोई देह नहीं रहता है। जिसमें कोई देह नहीं रहता है उसकी बड़ी महत्ता होता है। तो ये मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो संत कबीर साहब ने कहा जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा। जीवत छूटे कर्म सब, जीवत मुक्ता होए। जीते जी कर्म को छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक कर्म है वहाँ तक मुक्ति नहीं है, याद रखिएगा। कर्म मंडल से आप ऊपर उठते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि कर्मंडल रहने पर बार बार जन्मना और मरना लगा रहेगा, आते और जाते रहेंगे। इसीलिए संत पलटूदास जी महाराज ने कहा जियत ही करो आशा साधो, जियत ही करो आशा। जीते जी आशा करिए
अब हु मिला सो तब हु मिलेगा, यही जन्म का लाह। जो अभी मिला है वही बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मरने पर हमको मुक्ति मिल जाएगी और जीते जी मुक्ति नहीं मिलेगी। जीते जी मुक्ति कमाने का प्रयास करना चाहिए, और जीते जी मुक्ति तब होगी हम आपको जीवन में जब हम आप साधना करेंगे। कौन साधना करेंगे? तो संतों ने कहा कि आपके पास एक क्रिया आ गई है, आपके पास एक योग आ गया है। वो कैसा योग? कल मैं सुन रहा था, कुछ साधक योग के संबंध में कुछ बोल रहा था। कह रहे थे कि 200 कंट्री में योग का प्रचार हो गया है, और ये आज का प्रचार नहीं है, ये बहुत दिनों का प्रचार है। संत महात्मागण कहते हैं कब का प्रचार है ये? इसको आज जानना चाहिए। योग के संबंध में लोग कहते हैं तो लोगों का ये कथन है, याद रखिएगा सदैव, कि जिन योग के द्वारा आपकी मुक्ति होगी वह योग कैसा? किसी हठ योग से मुक्ति नहीं होती, याद रखिएगा। किसी प्रकार का हठ योग होगा तो उससे मुक्ति नहीं होगी। अगर योग का प्रसंग अगर मैं सुनाऊंगा तो मैं कहने जा रहा था कि जीते जी मुक्ति कैसे होगी? तो अंतर साधना करनी पड़ेगी। कौन साधना करनी पड़ेगी? तो ऋषिगण कहते हैं अंतर साधना में नाद साधना के द्वारा, अर्थात तो सुरत शब्द योग के द्वारा आपको मुक्ति मिल सकती है। दृष्टि योग अभ्यास करने से इंद्रियों का दमन होता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। दृष्टि योग अभ्यास करने से इंद्रियों का दमन होता है, और सुरत शब्द योग अभ्यास करने से मन का निग्रह होता है। संत महात्मागण कहते हैं कि मन का निग्रह करना और इंद्रियों का दमन करना दोनों दो चीज़ है, अलग अलग है। अर्थात 10 इंद्रियों का दमन किससे हो जाएगा? दृष्टियोग क्रिया से, लेकिन मन का निग्रह दृष्टियोग क्रिया से नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा कि मन को निग्रह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा सम की साधना करनी पड़ेगी। सम साधना से तात्पर्य होता है सुरत शब्द योग, उसी को नादानुसंधान कहते हैं। नादानुसंधान मतलब, नाद मतलब होता है शब्द, अनुसंधान मतलब होता है खोज, अर्थात नाद की खोज, अर्थात शब्द की खोज। शब्द की खोज करने से क्या होगा? इस मन को बस करने के लिए भगवान शिव ने कहा है कि 1.25 लाख प्रकार का मंत्र है। 1.25 लाख प्रकार से आप मन को बस कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सुलभ जो कहा है वो क्या है? का सर्वश्रेष्ठ और सुलभ में से आता है नादानुसंधान। इसीलिए नादानुसंधान को श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज ने उनका वंदना किया है, नादानुसंधान का, उनकी स्तुति गाई है उन्होंने। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि नादानुसंधान सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री राम मुंडको उपनिषद में कहते हैं कि ये कैसे प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा यथा नद्य अस्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। भगवान राम कह रहे हैं कि जब विद्वान होते हैं कोई तो क्या करता है? नाम रूप का त्याग कर देता है। नाम रूप से मतलब जिस प्रकार से संपूर्ण नदियाँ अपना नाम रूप को त्याग करके उस समुद्र में जाकर के मिल करके एक में हो जाती है, उसी प्रकार से याद रखिएगा जो विद्वान होते हैं वो संसार के नाम रूपों को त्याग करके वो प्रात परम पुरुष के साथ मिल करके एक में हो जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं। शास्त्रकार कहते जब उनसे मिल जाता है तभी मुक्ति होती है। बात समझ आ रही है? संपूर्ण नाम रूप का त्याग करके, नाम भी और रूप भी है, दोनों का त्याग हो जाता है। हम लोग ध्यान सत्संग करते हैं तो सत्संग ध्यान करते तो क्या करते हैं हम लोग? शास्त्रकार का तो सत्संग ध्यान करते 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 हम लोग भी नाम रूप का त्याग करना पड़ता है। अब कौन कौन नाम त्याग करना पड़ता है? तो संत महात्मागण कहते जी वाचिक जप करते हैं, इसको भी छोड़ना पड़ता है। फिर अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, उसको भी छोड़ते हैं। दृष्टियोग का अभ्यास करते हैं, उसको भी छोड़ते हैं। अर्थात फिर आते हैं शब्द साधना में, तो शब्द साधना को छोड़ते हैं पूर्ण रूपेण से, अर्थात शब्द को पूरा पूरा छोड़ दिए, तब आप परमात्मा कर एक में हो गए, तब आप मिल गए कहाँ? उस परम पिता परमात्मा में।
तो सबका त्याग करना पड़ेगा, और जब तक सबका त्याग नहीं होगा तब तक आप परमात्मा में नहीं मिल सकते। इसीलिए कहा शब्द कहा जहाँ अंत हो जाता है, अर्थात विलीन हो जाता है शब्द परमात्मा में, तो परमात्मा मिल जाता है। क्योंकि शब्द ही आपके पास, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग किसी कुत्ते को बुलाते हैं, आवाज़ के तूतों की, कुत्ता जब तक नहीं आया तब तक आवाज़ दे रहे हैं, कुत्ता सुनते सुनते आपके पास पहुंच जाता है। कुत्ता जैसे पहुंचता है तो क्या आवाज़ देते रहते हैं? नहीं ना, आवाज़ देना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार सुनकर, किसको सुन करके आया? वो आवाज़ सुन करके आया। उसी प्रकार से याद रखिएगा सदैव कि जब तक हमको आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो समझिएगा कि हमारी पहुंच अभी मालिक के पास नहीं हुआ है। आवाज़ जहाँ बंद हो जाएगा, मतलब वो शब्द जो शब्द की सदैव हुआ करता है, वो शब्द आना बंद हो जाएगा, तो वहाँ कोई इंद्रियाँ नहीं रहती। केवल जीव जब सुनता है वो शब्द जब परमात्मा जब विलय हो जाता है, तब समझिएगा कि मेरा आवागमन मिट गया, अर्थात मुक्ति मिल गई। फिर संसार से हमें छुट्टी मिल गई, शरीर से छुट्टी मिल गई। अब मेरा पुनः आवागमन होने वाला नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होगा। और स्थिति क्या होगी? तो आप क्या हो गए? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हम प्रभु एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए। कौन सी आरती? आरती का मतलब होता है, आ मतलब होता है करना, और रत मतलब जो जिसमें कि रत हो जाना, विलीन हो जाना। आप परमात्मा में विलीन हो गए। इस शब्द को जो स्वीकार कर लेता है तो संतों ने कहा फिर उनका संसार में आना जाना नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रेम से आरती गाई हुई, जिसमें रत कर दे अपने आप को, उसे हम पूर्ण प्रेम से आरती कहते हैं। इसलिए हम रोज गाते आरती संग सतगुरु की कीजिए। किनके संग होकर के? सदगुरु के संग होकर के। सदगुरु के संग कब होंगे? तो संत महात्मा गण कहते सब शरीरों को छोड़ देंगे, तब सदगुरु के संग हो जाएंगे। और जिस दिन सदगुरु के संग हो गए तो फिर मुक्ति की चाहना खत्म हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु।